अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इस वीडियो से पहले हमने कुछ डोर्स और विंडोज़ की इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बनाई थी। तो अभी इस वीडियो में हम इसके फिक्सचर, बाथरूम लेआउट्स और किचन जो हैं उनकी ब्लॉक डिटेल बनाएंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा फर्नीचर लेआउट का प्लान था जो हमने एडजस्ट किया था, फर्नीचर सेट किया था। यहाँ से हम उठाएंगे ये वॉशरूम जो हमने क्लाइंट से अप्रूव कराया हुआ है। तो इसको हम कॉपी करेंगे सारे को और अपने बाथरूम्स की डिटेल में ले जाएं, बाथरूम की शीट। नाज़रीन, कुछ इस तरह की हमारी डिटेल्स बनेगी। फॉर एग्जांपल ये बाथरूम है, ठीक है। इसमें 1 2 3 ये साइड्स हैं, 4 साइड्स एलिवेशन की हैं, ठीक है। इस तरह ये एक एलिवेशन है, 1 2 3 4, इस तरह ये सारी डिटेल्स बनेगी। तो मैं एक वॉशरूम की डिटेल आपको बना के बताता हूँ, बाकी जो है ना वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा किस तरह हमें इसको बनाना है। तो मैं इस वॉशरूम को जो बाथ 1 लिखा हुआ है इसको मैं कॉपी करूंगा एक को, और इस प्लान से अलग कर लूंगा। ये हमारा बाथरूम 1 है, ग्राउंड फ्लोर का। तो इसको हम लिखेंगे भी इसी तरह। अगर तो ये टिपिकल है, ऊपर भी है, मतलब कि ग्राउंड फर्स्ट पे सेम जगह पे है, तो हम इसको लिखेंगे बाथरूम 1 ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर बाथरूम 1। इसको हम हेडिंग देते हैं ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर बाथरूम 1। साइज बेशक थोड़ा छोटा कर लें। अब इसमें हमने एक डोर भी तो ऐड करना है। ये डोर हमारा इसमें हम एक डोर ले लेते हैं। तो फर्नीचर लेआउट में हमने डोर इसको नहीं दिया। यहाँ पे हम इस डोर को अलाइन कर लेंगे इस साइज में। अलाइन की कमांड मैंने पहले बताई हुई है कि किस तरह अलाइन करना है। AL एंटर, तो एक पॉइंट पढ़ें और जहाँ पे अलाइन करना है उस पॉइंट पे रखते हैं। एंटर, सॉरी, अलाइन, एंटर, सेलेक्ट करें एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करके उस पॉइंट पे रख दें जिसको अलाइन करना है, Y एंटर। तो ये हमारा वॉशरूम का दरवाजा उस लेवल पे आ गया। अब नाज़रीन, इसको हमने कुछ डिमेंशनिंग इसकी करेंगे। वॉशरूम जो सीट है WC है या इंडियन सीट है या कमोड है, ये अब WC लगी हुई है, तो इसको हमने इस वॉल से कितने डिस्टेंस पे फेंकना, ये हमने एडजस्ट की हुई हैं चीज़ें। तो हमने इसकी डिमेंशनिंग करनी है। तो ये हमने यहाँ से इस वॉल से ये इसका मिड पॉइंट जो है 18 इंच रखा हुआ है। के बाद अब इसको डिमेंशन को हम कोई मैच कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमें क्लियर मिले। तो थोड़ा छोटा करें टेक्स्ट को भी। ये चीज़ें हमने पहले बनाई हुई हैं फर्नीचर लेआउट में, इससे 2-3 वीडियो पहले। हमने जस्ट इसको सेपरेट करके इसकी डिमेंशनिंग करनी है बस, और वो हमारी वर्किंग फॉर्म में आ जाएंगी।
ये WC हमने इस दीवार से 18 इंच हटा के लगानी है ताकि बैठने वाला बंदा आसानी से बैठ सके। ये हमारी शावर ट्रे है 3 फुट बाय 3 फुट की, वो हम दीवार के एजेस के साथ ही लगाएंगे। अब यहाँ से हम लेते हैं कि हमारा मुस्लिम शावर जो है वो कितने फासले पे हमने लगाना है, इसकी डिमेंशन दे दें ताकि जो हमारा प्लम्बर होगा उसको काम करने में आसानी हो। 2 फुट 5 इंच है, 2 फुट 6 इंच कर लें राउंड में, तो राउंड से मतलब कि ये 5 इंच क्या वो करेगा, इसको 1 इंच पूरा कर लें 2.5 फीट के बाद। उसके बाद हम ये ले लेंगे इसका मिड, जो वॉश बेसन है इसका मिड, और ये दीवार से कितना हटा के ये वैनिटी लगेगी और ये वॉश बेसन लगेगा। दीवार से ये इसका जो मिड है वो 1 फुट 10 इंच होगा और वैनिटी जो हमारी है वो होगी हमारी 3 फुट 6 इंच की। और वैनिटी की विड्थ जो है वो यहाँ से 1 फुट 4 इंच और मिड जो है ना हमारा वो हमारा 18 इंच होगा, 21 इंच होगी। यहाँ से जब हम इसका साइज बनवाएंगे तो ये हम डिज़ाइन में बनवाएंगे, जो हमने ड्राइंग में डिज़ाइन दिया हुआ है उसी तरह की वैनिटी बनी जाए। तो थोड़ा सा हम 1.5 इंच पे ले लेते हैं ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। इसी तरह इधर से हम साइज लेंगे, यहाँ से शावर ट्रे का साइज क्या है, उस शावर ट्रे के बाद हमारे पास कितनी जगह बचेगी। आगे हमारी ड्रेसिंग है, आगे का डोर है, तो ये हम लेंगे। हमारी वार्डरोब कितनी आ गई, वार्डरोब के बाद जो हमारी डिस्टेंस बचेगा वो कितना है, उसके बाद हमारा डोर कितना है, आगे हमारे पास कितनी जगह बची। ये हमारे पास हो गया इसकी डिमेंशनिंग वॉशरूम। अब वह इसका एग्जॉस्ट फैन है 10 बाई 10 इंच का और वेंटिलेटर है, तो ये वेंटिलेटर की डिमेंशंस और ये एग्जॉस्ट फैन वगैरह ये हमने डिमेंशनिंग वर्किंग ड्राइंग में की हुई है, तो हमें इधर इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हमने सिर्फ इसको लेआउट देना है जो कि वॉशरूम का प्लम्बर के लिए। तो यहाँ पे हम एक चीज़ें कुछ बनाई हुई हैं। इधर देखते हैं हम एक फ्लो ट्रैप, ये हमारे पास फ्लो ट्रैप है, तो भी हमने ऐड करना है बीच में। वो हम देखेंगे कि किस जगह पे फिक्स आती है सही। तो ये हम यहाँ से कुछ 4 इंच दीवार से तोड़ के लगाएंगे ताकि वॉश बेसिन का पानी जो है ना डायरेक्ट इसके अंदर चला जाए और यहाँ से फिर ये आउट होगा बाहर की तरफ। और इसको भी हम डिमेंशन देंगे कि भाई हमने यहाँ से तो कितना हटाना है दीवार से, और इसका इस दीवार से हमारा कितना फासला होगा। ये हमारी फ्लो ट्रैप होगी।
अब इसी का इसको हम कॉपी करते हैं, इनके सिंबल जो हमने ये बनाया हुआ है एलिवेशन के लिए, तो इसको हम मिड में रखेंगे। इसके ये हम खत्म कर देते हैं, सिंपल रखते हैं। ये साइड 1 2 3 4, मतलब कि एक वॉशरूम के 4 वॉल्स हैं, तो हमारे 4 एलिवेशन बनेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ सेरामिक टाइल या मोज़ेक वो ऐड करेंगे। हम फिलहाल इसको सेरामिक टाइल लगाते हैं, वो उसके लिए हम पहले तो इस लेयर को ऑफ करते हैं। अब इसके अंदर सेरामिक ऐड करेंगे। सेरामिक हम करेंगे 12 इंच बाई 24 इंच। तो पहले हम इसको 12 इंच इस साइड पे देखते हैं, ऑफ साइड पे कि एंड में कितनी जगह बचती है। ठीक है, ये हमारे हो गए 12 इंच इस साइड। अब हम एक दूसरी साइड इसकी 24 इंच रखेंगे। टाइल लगेगी 12 बाई 24 की। इसको हम कोई और लेयर में ले लेते हैं जो अभी यूज ना की हो, कोई भी, या इसको नई लेयर ले लें। तो नई लेयर बना लेते हैं टाइल्स के नाम से, टाइल्स। तो इसका कलर कोई और देख लें। इसको नॉर्मल लाइन वेट में रखें। और इनको हम टाइल्स की लेयर में ले आते हैं सारों को। अब जो एरिया टाइल्स का इसमें से अंदर आ रहा है उसको हम काट दें। जो एरिया टाइल्स का इसके अंदर आ रहा है वो काट दें। जो एरिया वॉशरूम के, ये वॉश बेसिन जो है इसके अंदर आ रहा है उसको भी काटें, क्योंकि टाइल्स ऊपर से नजर नहीं आएगी। अब यहाँ पे दरवाजा है तो दरवाजे को इसको फिलहाल हम इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लेते हैं ताकि पता चले कि यहाँ तक टाइल लगी हुई है। इसको हम मेंशन कर देते हैं एरो की मदद से कि ये क्या चीज है। तो साइज लिख दें 24 इंच बाय 12 इंच। अब सबसे पहले ये हमारा प्लान रेडी हो गया। अब तो हम कुछ चीजें हमारे पास टिपिकल होती हैं पड़ी हुई फिक्सचर की, वॉशरूम्स की, और कुछ जिस तरह ये है, ये WC का फ्रंट है, ये टिश्यू पेपर रोल का है, इसका एलिवेशन, फिर ये शावर है। ये चीज़ें हैं जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई। ठीक है, तो अब हम चलें इसको यूज़ करते हैं इन चीज़ों को अपने प्लान में। तो सबसे पहले हम एलिवेशन बनाते हैं 1 इस साइड का। इस साइड में हमें क्या नज़र आ रहा है जी, शावर ट्रे है और WC का फ्रंट है, और पीछे ये वेंटिलेटर है और एग्जॉस्ट फैन है। तो हम इसको बनाते हैं
ये हमारी स्लैब लाइन है और इससे नीचे हमारी जो हाइट है वो 10 साढ़े 10 फीट है। ये लाइन हमारी 4.5 की है दीवार, और ये वॉल भी हमारी 4.5 की। कर लेते हैं। हाँ जी, अब यहाँ से हमने इसको ये रिमूव कर देना है। वेंटिलेटर जो है वो हमारा इस साइड पे है, 5 फुट छोड़ के। फिर हमारा 36 इंच का वेंटिलेटर था ये हमारा वेंटिलेटर आ गया। 2 इंच का इसका फ्रेम, ये हमारा वेंटिलेटर रेडी हो गया। हम बना बनाया भी उठा सकते थे, लेकिन सिर्फ मैंने प्रेफर किया कि चलें आपको बना के दिखाऊं। ये हमारा वेंटिलेटर हो गया। अब इससे के ऊपर 12 इंच 9 इंच छोड़ के 10 इंच का एग्जॉस्ट फैन है। तो एग्जॉस्ट फैन हम उठाते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, जो पहली वाली फाइल है इसकी, के अंदर जो डोर विंडोज हमने बनाए थे उसके ऊपर हमारा वेंटिलेटर हमें मिल जाएगा। इधर नहीं है, चलें कोई नहीं, हम बना लेते हैं। प्योर फाइल में पड़ा होगा, ये हम मिड में से लेंगे 5-5 इंच। ये उसका फ्रेम आ गया। यहां से हम 2-3 लूअर बनाएं, सिंपल सिंपल, ताकि पता चले कि ये एग्जॉस्ट फैन है। लेकिन लूअर जो है वो बाहर की तरफ आएंगे। हम यहाँ पे इसका फैन बनाना है। फैन के लिए क्या करेंगे, सिंपल हमने जस्ट तो ये इसकी मोटर आ गई। यहाँ से लाइन ले ली और इस पॉइंट से इसको जोड़ दी। बाकी चीजें फार्क कर दें और इनके जो कॉर्नर्स हैं इनको फिलर कर देते हैं। कोई 1 इंच का रेडियस देके, 1 इंच ज्यादा है, फिलर 0.5। ये हमारा फैन का एक पिन बन। तो इसी को मिरर मारें। ये हमारा एग्जॉस्ट फैन बन। अब जो मैंने सिंबल रखे हुए हैं इधर WC के, WC हो गई और मुस्लिम शावर हो गया, वहां से उठाते हैं। तो ये हमारा इसके ऊपर हमारा ये सीलिंग लेवल है, यहां तक हमारी वॉशरूम की सीलिंग होगी। अब हमारे पास ये जो वॉल है ये फ्रंट वाली है, तो हम इसका जो ये A1 है ये उठाते हैं, ये चीज। और उठा के उतने ही फासले पे रखना है हमने कि जितना दिया हुआ है।
पहले हम इसका मिड लें और इसका मिड पकड़ के इसके मिड पे रख दें। ये हमारी होगी एडजस्ट WC। साथ में मुस्लिम शावर है, तो मुस्लिम शावर को हम उठाते हैं और उसकी हाइट भी चेक करेंगे कि कितनी हाइट पे लगा हुआ है। यहाँ पे एक टिश्यू पेपर रोल भी है, वो उठा लें और उस पर एडजस्ट कर दें। मुस्लिम शावर हमें वो इस वॉल में नजर आएगा जब यहां से हम राइट टू लेफ्ट देखें। फ्रंट में हमें ये नजर आएगी और ये शावर ट्रे का जो आई सिंबल है वो है जी, हम अगर इस वॉल पे लगाएं तो हमें ये बाहर उभरा हुआ नजर आएगा, ये चीज और ये तो हम उठा लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसका इधर। ये हमारा हो गया एक साइड। और यहां से हम देखेंगे कि जो हमने सेरामिक लगाई है वो किस डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में हमने ये लगाई हुई है इसी डायरेक्शन में हम वॉल पे भी लगाएंगे। ये हमारी 24 इंच लगी हुई है और 12-12 इंच हमारी ऊपर को है। यहां तक सीलिंग लेवल तक। तो मैच कर देते हैं इसके साथ। WC से इसको निकाल दें। फिर टाइल जो है वो दीवार पे लगी हुई है, आगे आगे WC, तो ये हमें नजर नहीं आएगी। इसी तरह ये वेंटिलेटर है तो यहाँ से हमें कोई चीज़ नजर नहीं आएगी, यहाँ पे टाइल भी नहीं आएगी। ये एग्जॉस्ट फैन है तो यहाँ पे टाइल नहीं आएगी। और इसके ऊपर इसका ये हम कलर ना करे चाहिए तो इसको हम डॉटेड कर देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि हमारी ये सीलिंग लाइन है। तो लिख देते हैं इधर सीलिंग जरा इस पे ये मेंशन कर देंगे कि ये क्या लगा हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट को हम कॉपी करें और इधर ले आए। जी नाज़रीन, ये एक वॉल का मैंने एलिवेशन आपको बना के बताया। इसी तरह हमारे जितने भी वॉशरूम हैं प्रोजेक्ट में, इसी तरह हमारे एक वॉशरूम के 4-4 एलिवेशन बनते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। लिहाजा आप इसी पैटर्न को फॉलो करके आप चारों एलिवेशन बनाएं, प्रैक्टिस करें। ये मैंने आपसे एक वॉशरूम का एक वॉल शेयर किया है और इसी प्रोजेक्ट के ये जो हमने वॉशरूम बनाए हुए हैं ये आप देख सकते हैं। ये एक वॉशरूम है, ये 4 वॉल्स हैं। इसमें शावर, ये शावर ट्रे, इसका ड्रॉप, ताकि पानी जो है ना यहाँ से फ्लो ट्रैप जो है ना वहाँ से ही बाहर निकल जाए पानी। सीलिंग का लेवल, सेरामिक का साइज, WC, इसकी हाइट, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। अगर ये आपको फाइल चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे
या मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा, इसका के अंदर पेस्ट कर दूंगा फाइल, ताकि आप वहां से उठा सकें। ये हमारे 4 एलिवेशन है। तो इसी को आपने फॉलो करना है। एक अगर आप एक वॉशरूम बना लेते हैं ना, तो आगे कोई मुश्किल नहीं है। अब जिस तरह ये है, ये एलिवेशन है, ये एलिवेशन है, सामने डब्ल्यू वॉश बेसिन नजर आ रहा है, ये मिरर है, मिरर लाइट है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने ये ड्रॉ करना है। तो अगर भाई किसी को समझ ना आई हो तो मैं दोबारा तो वीडियो अपलोड कर दूंगा इसको प्रॉपर बना के। एक मैंने आपको वॉशरूम की एक दीवार जो है वो बना के दिखाई है, इसी तरह सारी दीवारें बनेंगी। जहाँ पे कुछ चीज समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अब नेक्स्ट वीडियो हम जो है ना इसकी किचन की डिटेल्स वो एक बना लेंगे, उसके साथ ये बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही जल्दी जो है ना ये चीज़ आप पिक करेंगे। तो ये पैटर्न होता है वर्किंग ड्राइंग्स का। लिहाजा आप अगर आपने वर्किंग ड्राइंग स्टार्ट करनी है या की हुई है, या आपको मतलब कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है वर्किंग ड्राइंग्स का, तो आप वो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।